तुम्हें सिर पे चोट कैसे लगी? बस छोटा सा एक्सीडेंट है, मैं ठीक हूँ। दर्द है क्या? मुझे देखने दो। ठीक हूँ। तुमने खाना खा लिया ना? हाँ। तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? किस बारे में? मैं ताऊ जुनही से मिली थी, उसने मुझे सब बताया। उसने कहा तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं थी, जरा भी परवाह नहीं थी तुम्हें। इसमें चिंता की क्या बात है? एक केस के लिए तुम खुद को बेच तो नहीं दोगी ना? तुम्हारे अपने उसूल हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पैसे चाहिए और कुछ नहीं? तुम्हें कुछ नहीं पता। जानते हो वोंग जेसन ने मुझे क्या ऑफर किया था? यही कि तुम्हें पूरी दुनिया घुमाना और शॉपिंग करवाना। उसने कहा था कि वो मुझे इन्वेस्टमेंट करना सिखाएगा और अपने फाइनेंशियल सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाएगा, और मेरे हाँ कहते ही मुझे इन्वेस्टमेंट कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। कितनी अच्छी डील थी। क्या तुम हाँ नहीं कहोगी? क्यों कहूँ? क्योंकि तुम एक अच्छी वकील हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम हंगजाओ गए थे? और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम एक्सीडेंट में फंस गए थे और मैडम टैंग और मिस्टर जिन से मिलने गए थे? तो आखिर और मैं क्या करता? मिस्टर जिन, साइन मत करना किसी भी चीज पर। ये एक जाल है, ये तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। कैसा जाल? मेरी बात सुनो, तुमने साइन किया तो तुम धोखेबाज कहलाओगी। मिस्टर जिन, मिस किन एक काबिल वकील हैं। उन्होंने आपकी फर्म के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके फर्म की नियम बेकार और गलत हैं, इसलिए वो यंग हुआ। मेरी बात सुनो, इन्हें पहले से ही सब पता है। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? मैं कोई बहाना नहीं दूंगी, लेकिन मुझे बस अपनी बात कहनी है। लॉ फर्म सिंगल फीमेल लॉयर्स के लिए एक ग्लास सीलिंग लगाती है। मुझे उम्मीद है आप मौका सभी को देंगे, लेकिन बढ़ावा सिर्फ उन्हीं को देंगे जो काबिल है। इस तरह से आप मेरी जैसी सिचुएशन में किसी को पढ़ने से रोक सकती हैं। मैं अपने सीनियर और सुपरवाइजर के रूप में आप लोगों की इज्जत करती हूँ। उम्मीद है कि मेरी माफी में छुपी हुई सच्चाई को आप लोग देख पाएंगे। क्या तुम चल सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कोई टैक्सी बुला देती हूँ, या तो फिर यहाँ आसपास कोई होटल देख देती हूँ। तुम वहां पर आराम से रात बिता सकते हो। तुम कहाँ हो? हे, तुम ये क्या कर रहे हो? वापस करो। छोड़ो मुझे, जाने दो। हेलो किंशी, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाती हूँ। लाओ मेरा फोन दो। छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? 2 साल हो गए हैं। मुझे लगा कि सब कुछ भूल कर फिर से शुरुआत करूंगा। ताऊ जुनही, मैंने सोचा कि मैं किसी और से शादी करूंगा और मेरी भी एक फैमिली होगी और आराम से रहूंगा। पर सुनो मेरी बात। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। जितना भूलना चाहता हूँ उतना तुम याद आती हो। जब से तुम वैंग जिसेन के साथ हैंगजो गई हो, मुझे एक बात समझ आई है, जितना मैं तुम्हें नफरत करता हूँ उतनी ही तुम्हारी ज्यादा फिक्र होती है। तुम नशे में हो। ये क्या है? मिस किन, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने हमारे एग्रीमेंट के सेक्शन 1 की सारी शर्तों को तोड़ा है। जब हमने एग्रीमेंट साइन किया था तब हम आजाद रहना चाहते थे। इसमें लिखा है कि हम अपनी मर्जी और लाइफस्टाइल से जी सकते हैं, अपनी मर्जी और
प्यार से काम कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। यह तो एक तरह का कायरपन होगा। तुमने जो भी किया है अगर वो देखा जाए तो सही नहीं है, इसीलिए मैं इस एग्रीमेंट को यहीं खत्म करता हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं डिवोर्स चाहता हूं। तुम्हारा डिवोर्स हुआ है? मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया तुमने? तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? किंशे, मैरी मी, हम कल ही शादी कर लेते हैं। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। शादी कर लो मुझसे, शेंगेन हुई में वापस आ जाओ। मिस्टर जिन ने कहा है अगर तुम वापस आ गई तो तुम्हें प्रमोशन दे देंगे और तुम पार्टनर भी बन सकती हो। पर इस सब के लिए मुझे याओ याओ का केस छोड़ना पड़ेगा, है ना? केस की बातें तो होती रहेंगी, पहले हम शादी कर लेते हैं। ताओ जुनहुई, तुम मेरी नजर में एक अच्छे इंसान हो। तुम बेशक एक अच्छे पति और पिता बन सकते हो, पर यह जरूरी नहीं कि इस दुनिया में हर किसी को शादी करनी चाहिए। मुझे ही देख लो, मेरा शादी पर से भरोसा उठ गया है। मेरा तो प्यार पर भी भरोसा नहीं है। या तो ऐसा है कि तुम्हारा प्यार पर तो भरोसा है, पर शायद मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुम प्यार पाना चाहती हो। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कैसे पता चलता है कि वो कभी खत्म नहीं होगा? दूसरों का नहीं पता, पर तुम्हारे साथ मुमकिन है। ये सब मैं पूरे दिल से कह रहा हूं। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि शादी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। कहीं वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक जरिया तो नहीं जिससे तुम अपनी जिंदगी से दूर भाग सको। येन तुम्हारा पति बनना चाहता है जिस पर तुम हमेशा भरोसा रख सको, जो तुम्हारे भागने का जरिया ना हो, जिससे तुम्हें जिंदगी का कोई सबक न सीखना पड़े या कोई परीक्षा न देनी पड़े। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। चलिए बाकी वो बेड सामान को ले आते हटाओ हैं। वहां से। हेलो, तुम इसे ढूंढ रहे थे ना? क्या तुम याओ याओ के लिए वापस आए हो या मेरे लिए? मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की है और वो हो तुम। जो गुजर गया वो पास्ट था और तुम फ्यूचर हो।